हेलो दोस्तों, क्विज 247 में आप सबों का स्वागत है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे सेलेक्टेड जीके क्वेश्चंस का सेट नंबर 10। 9 सेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगामी सारे परीक्षाओं के लिए अभी से सीजीएल भी आने वाला है। सारे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। भारत में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई? लैंड होल्डर सोसाइटी ये क्या था? ये बेसिकली क्या था कि जो बंगाल के जमींदार लोग थे उनका एक संघ था। इसको बोलते थे जमींदारी संघ। क्लियर हो गया? जमींदारी संघ ये एक राजनीतिक संगठन था जिनका लक्ष्य था अस्थायी बंदोबस्त को बढ़ावा देना। क्लियर हो गया? तो भारत में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1838, 1842, 1825 या फिर 1850? अगर इसका जवाब आपको पता होता है आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डालकर ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी लिख सकते हैं। सही जवाब जाएगा 1838 को, यानी ए इसका सही जवाब हो गया। क्वेश्चन ये भी आ सकता है घुमा के, अभी हमने हालांकि डिटेल में बता दिया कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना भारत में सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो वो था कोलकाता, बंगाल में। क्लियर हो गया? इनका लक्ष्य क्या था? अस्थायी बंदोबस्त। अक्टूबर क्रांति किस देश से संबंधित है? अक्टूबर क्रांति कहीं कहीं इसका नाम मिलेगा रूसी क्रांति, कहीं कहीं इसका नाम मिलेगा अक्टूबर समाजवादी क्रांति। समाजवादी क्रांति। तो अब उम्मीद करता हूं इसका जवाब आपको, क्वेश्चन का जवाब मिल चुका होगा कि अक्टूबर क्रांति किस देश से संबंधित है। सही जवाब है रूस, सी इसका सही जवाब था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि हम लोग जो वीडियोस लाते हैं सप्ताह के 5-6 दिन वीडियो आता है, सोम मंगल बुध बृहस्पति, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये 4 दिन ऑब्जेक्टिव आता है। क्लियर है? और फ्राइडे और सैटरडे को सब्जेक्टिव आता है। जैसे इसके पहले हमने आरबीआई के बारे में बताया था। कल जो हम लोग बताएंगे वो बताएंगे हम लोग फ्राइडे को, सॉरी, सेबी के बारे में वीडियो आने वाला है। क्लियर है? तो भारत में महाकाली संधि किस देश के साथ की गई थी? महाकाली संधि बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत जो है वो महाकाली संधि किस देश के साथ किया था? भूटान, नेपाल, म्यांमार या बांग्लादेश? 4 ऑप्शन फिर से दिए गए, आपको क्या बताना है? महाकाली संधि किस देश के साथ की गई थी? देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन उठाए हमने ये आपके सारे, और सबसे बड़ी बात क्या है, हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं बताते, उसके साथ जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हम वो भी डिस्कस करते हैं। तो आपका वो चाहे एसएससी सीजीएल हो या फिर रेलवे हो या किसी भी 10th क्लास का भी एग्ज़ाम का हो, किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये वीडियो मदद करेगा, बहुत मदद करेगा। इसलिए बीपीएससी का भी एग्ज़ाम देंगे तो आपको मदद करेगा, क्योंकि हम लोग उतना डेप्थ में चले जाते हैं। भारत ने महाकाली संधि किस देश के साथ शुरू की थी? देखो, महाकाली एक नदी है, महाकाली एक नदी भी है। तो महाकाली संधि का लक्ष्य क्या था कि इससे जल विद्युत बनाना और दोनों देशों में इसका यूज़ करना। क्लियर हो गया? तो महाकाली संधि जो हुई थी 1996 ईस्वी में महाकाली नदी पर नेपाल और भारत के बीच की गई थी। किसके बीच? नेपाल और भारत के बीच। और उसी के बाद ये महाकाली नदी जो है ये इसको भारत और नेपाल के बीच का सीमा का मान्यता दे दिया गया। तो 1996 ईस्वी में 1996 में महाकाली संधि हुई थी भारत और नेपाल के बीच। दोस्तों अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए जिसका नाम है क्विज 742। इस पे आपको इसका पीडीएफ विद आंसर मिल जाएगा, साथ ही इस पे क्विजेस भी आएंगे टेलीग्राम ग्रुप में, तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है? 1 कैरेट हीरा कितना होता है? 100 mg, 200 mg, 250 mg या फिर 300 mg? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा 200 mg, बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग जो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड उद्योग है वो किस कोटि में आते हैं? हरा बिल्कुल नहीं आ सकता। नारंगी, नारंगी में क्या होता है जब थोड़ा थोड़ा होता है। लाल तो हाइयर होता है, ब्लू तो बिल्कुल होता ही नहीं है। तो लाल होगा इसका सही आंसर, सी होगा। जो ज़्यादा खतरनाक होगा तो हमेशा लाल में ही आएगा। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक कार में प्रयोग की जाने वाली बैटरी का किसका यौगिक प्रयोग होता है? मतलब कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कार होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कार में क्या लगता है? सेल्स लगते हैं, बैटरीज लगती हैं। तो बैटरी जो होता है उसमें किस चीज़, ऐसा 4 ऑप्शन दिया, इनमें किसका यौगिक प्रयोग होता है? मैग्नीशियम का, यूरेनियम का, बेरिलियम का या लिथियम का? सही जवाब क्या होगा? तो लिथियम आयन जो होता है, इसका
यौगिक यूज होता है, तो डी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ प्यार दीजिएगा वीडियो को, दोस्तों शेयर। भारत सरकार ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत की थी? भारत सरकार ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत की थी? 2002, 1999, 1995 या फिर 1991? सही जवाब है 1995, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार ने 1995 ईस्वी में शुरू किया था। ब्रिटेन की संसद का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन? ठीक है, पार्लियामेंट, कांग्रेस, बुंडस्टैग या फिर जातीय संसद। तो ब्रिटेन की संसद का नाम संसद ही है, जैसे भारत का है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पार्लियामेंट, यानी ए इसका सही जवाब हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? जर्मनी पोलैंड, यूएसए कनाडा, उत्तर एवं दक्षिण कोरिया, रूस एवं फिनलैंड। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं फ्रेंड्स। आपको क्या बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? सही जवाब क्या होगा इसका? सही जवाब होगा दक्षिण और उत्तरी कोरिया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। फ्रेंड टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका नाम है क्विज 742। इस पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी? मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस, रॉबर्ट कोच, ब्रूस डेविस या लुई पास्चर? सही जवाब क्या होगा? मलेरिया परजीवी, इसकी खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने। ए इसका सही जवाब हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व की होती है? कौन सा ऐसा एलिमेंट है, तत्व है, जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होती है? नियोन, क्लोरीन, फ्लोरीन या ब्रोमीन? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा फ्लोरीन। सही जवाब कौन सा? सी इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ पे की गई थी? दिल्ली, मुंबई, भोपाल या मद्रास? सही जवाब होगा मद्रास। डी इसका राइट आंसर है कि भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? तो मद्रास में हुई। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रबंधन है? वित्त आयोग, इसके बारे में हमने पहले की वीडियो में बता रखा है ये क्या होता है। तो संविधान किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के प्रबंधन का प्रावधान है? अनुच्छेद 343, 243, 280 या फिर 144? सही जवाब है 280(1). इसमें ही वित्त आयोग के प्रावधान का गठन का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1905, 1835, 1950 या 1853? देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सा है। 1835 तो ऐसे ही नहीं होगा, क्योंकि 1853 में रेलवे की भारत में रेलवे चला ही था, तो 1853 भी कट गया, 1835 भी कट गया। अब बचा 1950 और 1905, ये 2 बचा। तो क्वेश्चन क्या है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? सही जवाब है 1905 ईस्वी में। ए इसका सही जवाब है। अच्छा आप बताइएगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय इतिहास में 1905 ईस्वी में सबसे बड़ा क्या ऐसा चीज़ हुआ था जो भारतीय इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध है। आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? भारत, थाईलैंड, मलेशिया फिर सिंगापुर? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। बैंकॉक है। और थाईलैंड करेंसी क्या है? कहीं आपको बात मिलेगा, कहीं आपको भाट मिलेगा। क्लियर है? तो एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? थाईलैंड को एशिया का पेरिस कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? तो वायुमंडल को 4, 5, 7 या 11 कितने भागों में बांटा गया है? तो वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन से हैं वो? क्षोभ मंडल लिख लेंगे, क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बाह्य मंडल। क्षोभ, समताप, मध्य, आयन, बाह्य। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज किसने की थी? जॉन हर्शल, एडविन हबल, पिरे मेचन या विलियम हर्शल? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा विलियम हर्शल। डी इसका सही जवाब होगा कि
यूरेनियस की खोज विलियम हर्शेल ने की थी। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था? किसने? जर्मनी ने वर्साई की संधि इसका उल्लंघन कब किया था? 1923, 1935, 1941 या 1957? सही जवाब क्या होगा? जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था? 1935 में किया था, यानी बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन थे? प्रेम वाटिका इस पुस्तक के लेखक कौन थे? सूरदास, रहीम, रसखान या फिर बिहारी? सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब है रसखान, सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देश रत्न की उपाधि किनको दी गई थी? वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन या वीवी गिरी? तो सही जवाब है राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। और ये उपाधि जो दिया गया था, कब दिया गया था राजेंद्र प्रसाद को? तो वो दिया था 1962 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा एक जगह है जो आगरा के पास पड़ता है, यानी यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 1527 ऑप्शन दिया गया है, 1529, 1556 या 1539। तो खानवा का युद्ध जो हुआ था, ये हुआ था 1527 के मार्च में हुआ था। और ये हुआ था बाबर और राणा सांगा, मेवाड़ के राणा सांगा और बाबर जो मुगल वंश के थे उनके बीच हुआ था। तो राणा सांगा की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? समझिए इस क्वेश्चन को। कौन सा ऐसा महाद्वीप जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिर दक्षिण अमेरिका? तो ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जानते हैं कि किस देश, कहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी है? तो प्रशांत महासागर का एक एरिया है जो कि इंडोनेशिया और साउथ अमेरिका, यानी दक्षिणी अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच एक जगह है जिसका नाम ही रखा गया उस क्षेत्र का रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर, यह प्रशांत महासागर में पड़ता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी है। ठीक है, रिंग ऑफ फायर इसलिए नाम दिया गया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी है जो कि प्रशांत महासागर में पड़ता है, साउथ अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच। ये एरिया, इसका क्या नाम रखा गया? रिंग ऑफ फायर, प्रशांत महासागर में है। अगले क्वेश्चन पे आता है। ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल क्या है? ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या फिर टेनिस? तो सही जवाब जाएगा फुटबॉल को, ए इसका राइट आंसर होगा। आज की वीडियो के आखिरी क्वेश्चन में आते हैं। स्पेन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ था? स्पेन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ था? ऑप्शन 1905, 1921, 1942 और 1936। तो सही जवाब जाएगा 1936 और इसकी समाप्ति हुई 1939 ईस्वी में। क्लियर हो गया? तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से आज बहुत ही मदद आएगा एग्जाम में। फिर से कल मिलेंगे। कल है बुधवार, फिर से कल ऑब्जेक्टिव भी आएगा जैसे हमने बताया था। 4 दिन ऑब्जेक्टिव आएगा, सोमवार से गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को सब्जेक्टिव आएगा किसी भी टॉपिक पे। उसका इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाता है। इस बार का टॉपिक क्या है? सेबी के बारे में आने वाला है। क्लियर है? तो बने रहिए क्विज 247 के साथ। टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं किए हैं तो उनको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका नाम है क्विज 742742। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे ऑल नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि आपको मिलने वाले आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे, आपकी तैयारी अच्छी होते रहे। दोस्तों शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कल फिर से। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।